अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूँ सुजैन जहान खान। पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे में तीन सियासी जमातें और वफाक आपस में पूरी शिद्दत के साथ लड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक ऑपरेशन इश्यूज़ पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब सानिया गुल प्लाजा के इशू पर पीपल्स पार्टी और MQM में ठन गई है। हमारे आज के प्रोग्राम का फोकस यही दोनों लड़ाइयाँ होंगी। अगर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई का जिक्र किया जाए तो हर गुजरते दिन के साथ ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज वफाक ने वादी तीरा में ऑपरेशन और वहाँ पर मौसम की शिद्दत का सामना करने वाले IDPs के हवाले से KP हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर चार्जशीट जारी कर दी है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा इदारों पर डाल रही है। और साथ ही वफाक ने यह वजाहत भी जारी कर दी है कि इस वक्त वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने KP हुकूमत से इसको वफाक की जानिब से जारी किए जाने वाले 4 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया है। ख्वाजा आसिफ की चार्जशीट यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसमें मजीद इल्ज़ामात भी शामिल हैं, जिनका जिक्र उन्होंने कुछ इस अंदाज में किया है। TTP जो तकरीबन अपने बाल बच्चों के समेत वहाँ पे रहते हैं, 400-500 के करीब उनकी तादाद है। उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं, जिसमें ये सारी माइग्रेशन वगैरह जो है कि और उसका सारा पैकेज है, बीच में हर चीज़ इसमें मेंशन्ड है। इसमें कोई दफाई फौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के भी वफाक पर सियासी हमले जारी हैं और वो ऑपरेशन की मुखालफत कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं। इन्होंने इल्जामात लगाए, इन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर मैं खड़ा था यहां पर मैं खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला अपने अवाम के साथ मैं खड़ा रहूंगा। ना मुझे कोई अपने नजरिए से 1 इंच पीछे हटा सकता है, ना ही कोई मेरे अवाम या मेरे सूबे के इंटरेस्ट से 1 कदम भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता। PTI का इस चार्जशीट पर क्या रद्द अमल है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। तैमूर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि आप भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना रहे हैं, तो आज ख्वाजा साहिब ने खैबर पख्तूनख्वा से 4 अरब रुपए का हिसाब मांगा है, जो कि IDPs और सूबे में सिक्योरिटी के हवाले से दिए गए थे। क्या KP हुकूमत से ये हिसाब मांगना बनता है वफाक का? ये मेरे ख्याल में वो जो तिरा ऑपरेशन के लिए जो डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज के लिए एक नोटिफिकेशन है, उसकी बारे में बात कर रहे हैं जी। एग्जैक्टली, IDPs। हाँ जी, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत अपने आप को भी कंफ्यूज कर रही है और ये बयानिए की चक्कर में जो है वो लोगों की मजीद डिसरिस्पेक्ट अर्न कर रही है। इस सवाल की तो कोई तुक ही नहीं बनती। मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर वफाकी हुकूमत में हर कोई ये कहने वाला है बार बार कि जी हमारा इस ऑपरेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर पिछले 2-3 महीने से सुहेल अफरीदी और PTI और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की इस बुनियाद पे बार बार तनकीद क्यों हो रही है कि वो ऑपरेशन के खिलाफ है? और जो फिलहाल तिरा वैली में हो रहा है, हम उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और आगे जाने के रास्ते पे क्यों नहीं बात कर सकते, रादर देन कि जो सबसे बदनामे ज़माना, सबसे इडियोटिक और सबसे स्टूपिड बात करने वाले वफाकी वजीर हैं, उनको हर रोज़ जो है वो TV पे सामने लाया जाए ताकि वो पता नहीं आए बाएं शाएं करते जाएं और किसी को कुछ समझ ना आए। सही। तैमूर साहब, आज एक ख्वाजा आसिफ ने एक और बात भी की है कि तीरा में 500 दहशतगर्द मौजूद हैं, तो वो तो अपनी जगह जस्टिफाइड है कि जी वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं। आप लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे लोगों को नकल मकानी करना पड़ी है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। हुकूमत वफाक एक अपना मौक़िफ़ देती है, जो आपकी जमात है PTI है वो एक अपना मौक़िफ़ देती है। इस सारी सिचुएशन के अंदर आवाम सफ़र कर रही है, जो लोग वहाँ के हैं वो सफ़र कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आई एग्री, और मैं इसका जवाब आपको एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान दूंगा। सही। तो जब मैं वफाकी हुकूमत और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा था ना, और ये मैं सीरियसली एक ऐसे बात कर रहा हूं जो आई होप सेंसर भी ना हो और जिसको हम सुन सकें, तो मेरे जहन में ये आ रहा था एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड एज अ सिटीजन ऑफ पख्तूनख्वा
जो मिलिट्री एक्टिविटी हमने करनी है दहशतगर्दों के खिलाफ, तो वो कामयाब तभी हो सकती है और वो मिलिट्री एक्टिविटी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सिविल और मिलिट्री लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का और लोकल पॉपुलेशन का एक पेज पे होना ज़रूरी है। ट्रू। उसके दो रास्ते हैं जी। एक कि जो सूबाई एपेक्स कमेटी है जिसमें सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज दोनों बैठती हैं, जो चीफ मिनिस्टर की सरबराही में बुलाई जाती है और जिसमें अक्सर गवर्नर भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वफाकी नुमाइंदे, और उसमें अपोजिशन लीडर्स को भी बुलाया जा सकता है, कि उसमें एक कंसेंसस जो है वो बनाया जाए कि आगे जाने का अमल क्या है। ट्रू। और दूसरी चीज ये कि जहां पे सूबाई हुकूमत, सूबाई पार्लियामेंट ने जो है वो सिविल लीडरशिप को और 11 कोर की लीडरशिप को भी बुलाया है कि आप पार्लियामेंटेरियंस को इन कैमरा ब्रीफिंग दें, तो मुझे बताएं उसमें इशू क्या है। सही। मेरी ये राय होगी दोनों पार्टीज को कि टेररिज्म इज वे मोर सीरियस एन इशू देन ये बयानिए का खेल, और उसके लिए जो एक्चुअली करना है उस पे जो है वो फोकस करें। ठीक है। और यहां पे आई एम सॉरी टू से कि जो वफाकी हुकूमत का रोल है वो सिर्फ जो है वो इन्फ्लामेटरी सिचुएशन पे नमक फेंकने का है। सही। सर, इस वक्त तो जो हम देख रहे हैं एक ब्लेम गेम जारी है आपकी हुकूमत की तरफ से भी, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट केपी पर जो लगाई, ये इल्ज़ाम तो वो लगा रहे हैं कि आप लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए इदारों पर मलबा डाल रहे हैं। अब सर ये कहीं ना कहीं इशू तो आ रहा है। मैंने तो सुजैन जी, मैंने अभी कोई मलबा डाला किसी पे? नहीं, लेकिन उन्होंने एक इल्जाम लगा दिया ना, उन्होंने एक इल्जाम लगा दिया। अच्छा, अब अगर मैंने मलबा नहीं डाला, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जो मेरी एडवाइस थी कि सूबाई हुकूमत को ऑपोजिशन के साथ जब एक अमन जिरगा हुआ है, उसके कुछ जो है वो रिकमेंडेशंस निकले हैं, तो वफाकी हुकूमत को बैठना चाहिए और वफाकी हुकूमत के मातहत जो पाकिस्तान की फौज भी आती है, जो हम सब के लिए काबिल कदर हैं, कि वो भी साथ बैठ जाए। इसमें आपको कोई गलत बात लगती है? सही। आने वाले दिनों में तैमूर साहब की जो देखिए, तो अगर नहीं लगती, मुझे ये बता दें कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और हमारे मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन जो है वो क्यों ये मलबा जो है वो दूसरों पे डाल रहे हैं, और इतनी सेंसिटिव सिचुएशन पे जो तलखियां हैं वो मजीद बढ़ा रहे हैं। सर, आने वाले दिनों में फिर ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा? अगर बकौल आपके कि वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, बकौल उनके कि पीटीआई जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है, ये कोऑर्डिनेशन तो होना जरूरी है, इक्वेशन तो होनी चाहिए वफाक और सूबे के दरमियान। कह दिया, चौथी बार भी कह दूंगा, हम 5 साल हुकूमत में ये करते रहे। ये वैसे रिजॉल्व ऐसे ही होगा कि आप ये डिसाइड कर लें कि इस मुल्क का दुश्मन नंबर 1 पीटीआई है और इमरान खान है, क्योंकि अगर वो है तो फिर पाकिस्तान की तो मेजॉरिटी अवाम भी है, क्योंकि उन्होंने पीटीआई को और इमरान खान को वोट दिया था। सही सर। और अगर वो नहीं है, हमारे दुश्मन जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान है, और अगर हम जो है वो इंटरनेशनल पीस और अमन की खातिर एक बोर्ड ऑफ पीस पे इजराइल के साथ भी बैठ सकते हैं, तो फिर हम जो है वो उन लोगों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते एज अ स्टेट, एज द फेडरल गवर्नमेंट? दैट्स अ वैलिड पॉइंट। जो आपकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, ताकि आगे जाने का रास्ता ढूंढे। अब मेरे ख्याल में अगर मैं एक तीसरा बंदा होता और मैं सुन रहा होता, तो आप ही फैसला कर लें कि जो मैं बातें कर रहा हूं वो सेंसिबल है, या जो ख्वाजा आसिफ और मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन अता तारड़ कर रहे हैं वो सेंसिबल है। सर, एज अ लेमैन तो हमें यही लगता है कि जो इस वक्त हम विजुअल्स देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि वहाँ की जो तीरा की आवाम है वो सफ़र कर रही है, रिगार्डलेस ऑफ दिस के वफाक क्या कह रही है, रिगार्डलेस ऑफ दिस के सूबा क्या कह रहे हैं, वो सफरिंग जो हमें नजर आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सफरिंग का बाइस बन रही है। सर, ये तो अब मैंने सारी वो तीरा की बात कर ली, अब थोड़ा सा मैं पीटीआई का जानना चाहूँगी कि इमरान खान साहिब की सेहत के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, तो ये कितनी ज़्यादा एक तशवीशनाक बात है, जबकि फैमिली की मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही, बुशरा बीबी के घर वालों की मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही। उसके अलावा कुछ सीनियर सहाफ़ी ये एक दावा कर रहे हैं कि अलीमा बीबी की भी जल्द अरेस्ट होने वाली है फेब के मिड में, और सीएम जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनकी हुकूमत भी जाने वाली है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं एक सवाल उठाऊंगा कि ये सीनियर सहाफियों को कैसे पता चल जाता है कि अलीमा आपा का भी अरेस्ट होने वाला है,
और कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत जो है वो जाने वाली है, क्योंकि ये तो किसी लीगल प्रोसेस का नतीजा होंगे ना। तो ये कौन से सीनियर सहाफी हैं और इनको पहले से कैसे पता चल जाता है? सर, इनकी अक्सर ट्वीट्स भी आती हैं खान साहब की, जो जब कैद होने वाली होती है उसके हवाले से, वो ट्वीट्स भी इनकी सही साबित होती हैं। फिर जो ये अक्सर तज्जिए करते हैं वो भी हम देखते हैं, वो भी अक्सर सही साबित होते हैं। तो ये इसलिए मैंने जानने की कोशिश की है। सर, मैं अब नाम नहीं लेती, लेकिन अब आप मुझे सेहत के हवाले से बता दें इमरान खान साहब। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप खुद कोट कर रही हैं कि कुछ सीनियर सहाफी जो है वो ये कह रहे हैं, तो आप कैसे उनका नाम नहीं ले सकती? वो तो मतलब सर, हसन अयूब साहब है, हसन अयूब साहब। सर, अगर नाम लें तो फिर पीटीआई को एतराज होता है। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने खुद ही साबित कर दिया कि वो जो जिसको आप सीनियर सहाफी कह रहे हैं, कि अगर वो वाकई ये कह रहे हैं और उनको पहले से कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है, तो ये तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। और अगर ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है तो फिर हसन अयूब साहब को जो है वो अदालत में खड़ा होना चाहिए और उनसे ये जो है वो जवाब मांगना चाहिए कि उनके पास एक अदालती प्रोसेस का नतीजा, वो नतीजा आने से पहले कैसे आ जाता। सही। सर, अफरीदी साहब तो कह रहे हैं कि वो परसों खान साहब से मिलने जाएंगे और अगर उनकी मुलाकात नहीं होने दी तो वो वहीं बैठे रहेंगे। अगर सर वो वहीं बैठे रहेंगे तो वफाक को एक और मौका मिल जाएगा आपकी हुकूमत को क्रिटिसाइज करने के लिए कि सूबे के क्या हालात हैं, सूबे में दहशतगर्दी है, तीरा के लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो हर चीज़ को छोड़ के इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला के बाहर बैठे हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी को बिल्कुल जो है वो सूबे की गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए और वो फोकस करते भी हैं। लेकिन अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि उन पे तनकीद होती है, तो मेरे ख्याल में फिर वफाकी हुकूमत पे उससे ज़्यादा तनकीद बनती है कि इतनी संगीन सूरत हाल में जहाँ इमरान खान की सेहत पर भी खदशात होते हैं, वो हर हफ्ते दो बार जो है वो पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का जेल मैनुअल तोड़ते हैं। क्यों? कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर से किसी की मुलाकातें ना हो। तो मेरे ख्याल में फिर क्राइसिस तो शायद वही बना रहे। और याद रखें सुजैन, ये वो वफाकी हुकूमत है जो जब स्काई न्यूज से मिलती है तो वो कागज पे ये कह देती है कि मतलब 120 हलकों में 120 हफ्तों में इमरान खान की 800 से ज्यादा मुलाकातें हुई। ये मेरे ख्याल में कहा था ना एक वफाकी हुकूमत के डिफरेंट। तो आप और मैं तो हर हफ्ते ये देखते हैं जी कि हफ्ता आता है, हफ्ता गुजरता है, मुलाकात एक भी नहीं होती सर। और ये जो सुबह दोपहर शाम की मुलाकातों की लिस्ट है, ये वफाक ने कैसे बनाई? सही। सर, मुझे एक चीज़ बताएं, वो 29 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक डू यू थिंक कि पीटीआई कोई टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को? पीटीआई टफ टाइम दे रही है। पीटीआई में मसले बहुत हैं, वो मसले मैंने एक्नॉलेज किए हैं, आपके प्रोग्राम पे भी एक्नॉलेज किए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान टफ टाइम दे रहे हैं, और जो टफ टाइम इमरान खान दे रहे हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी ने जो है वो नहीं दिया। अच्छा, टफ टाइम भी दे रहे हैं क्योंकि 4 साल में इमरान खान की स्पिरिट, इमरान खान की बहादुरी, इमरान खान की दलेरी जो है वो 1% भी कम नहीं हुई। इस हद तक कि मैं देख रहा था कि अभी हुकूमत पंजाब जो है वो बसंत पे कह रही है कि गो फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ाओ, लेकिन उस पतंग पे किसी की तस्वीर नहीं हो सकती क्योंकि इमरान खान की तस्वीर का इतना डर है, इतना खौफ है। सही। तो पहले तो इमरान खान टफ टाइम दे रहे हैं। बाकी जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी को जब आपका भी वोट सुजैन चोरी हुआ था, अगर हमने उस मुल्क में रहना है जहां आपका और मेरा वोट का फैसला कोई तीसरा करे तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो उसके खिलाफ हम जो है वो अपना आईनी और कानूनी एहतजाज करेंगे। और अगर उसमें कोई खामियां है, वो खामियां ठीक है, वो हमारे जो मूवमेंट है उसमें ताखीर जरूर लाएंगी, लेकिन वी विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल until Imran Khan struggles and until we win this battle. बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।
जी नाजरीन, तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने अपने रद्द अमल में वफाक से जवाब मांग लिया है। अब देखते हैं कि वफाक इस पर क्या जवाब देती है। और अब प्रोग्राम में हम तीरा ऑपरेशन के इशू पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इल्ज़ामात के मुसलसल तबादले और इस हवाले से होने वाली लड़ाई पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत राना एहसान अफसल। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज वफाक ने KP हुकूमत से 4 अरब का हिसाब मांग लिया है, जबकि KP हुकूमत कहती है कि जो उनके 54 अरब रहते हैं वो दिए जाएं। किसने किसका कितना हिसाब देना है और क्या ये लड़ाई अब ऐसे ही चलती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए। वफाक और सूबे को एक पेज पे होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये हर चीज़ को मुतनाज़ा बना दिया जाता है और जानते बूझते बनाया जाता है। अब इसके अंदर देखें, तिरा का जो ऑपरेशन है, इसके अंदर फ़ंड्स एलोकेट किए गए, इसके अंदर 41 पुलिस की पिकेट्स लगानी थी, जिरगा बैठा, सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी थी, उसके अंदर फ़ैसला साजी हुई और अब वो उससे मुकर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, जबकि ऑपरेशन तो है ही नहीं है। IBOs हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, तो लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं है। तो इसी तरह देखें, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। अभी जो CM KP के वो जनाज़ों के हवाले से कह रहे थे कि मुझे बुलाया नहीं जाता या मुझे इन्वाइट नहीं किया जाता। अब जनाज़ों के लिए भी आपको इन्विटेशन की ज़रूरत है। शोहदा के जनाज़ों के लिए आप चीफ़ मिनिस्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। आप अगर कहीं जाना जनाजा है तो आपका ऑफिस जो है वो कनेक्ट कर सकता है। लेकिन ये तो बात ये कि अगर उसको भी आपने जो है वो मुतनाज़ा बना देना है, तो यहाँ तो एजेंडा क्लियर है कि आपने कोई ना कोई तमाशा या ड्रामा खड़ा करना है। तो इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं नज़र आता। आज बड़ी क्लैरिटी के साथ तिरा ऑपरेशन के ऊपर बताया गया कि यहाँ किस तरीके से कंसेंसस डेवलप किया गया। वहाँ के जो बड़े थे उनके साथ बैठ के 3 मोडालिटीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया कि नंबर 1 कि अगर वहाँ आबादी मौजूद हो और आप IBOs करें तो फिर कोलैटरल डैमेज का ख़तरा है, तो इसके ऊपर कोई इसको एग्री नहीं कर रहा था कि ऐसे किया जाए। दूसरा ये था कि वहाँ के जो लोग हैं तिरा के, वही हथियार थाम लें या वही जो है वो एक्सपेल करें दहशतगर्दों को, तो वो इस चीज़ पे भी एग्री नहीं कर रहे थे। फिर ये एग्री किया गया कि हर साल नकल मुकामी तो होती है, 60-70% आबादी जो है वो प्लेन्स की तरफ जाती है क्योंकि ठंड में आप रह नहीं सकते। तो वहाँ इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए कि इस दफ़ा सब लोग वहाँ से नकल मुकामी वॉलंटरली करें और इस दौरान जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो कर लिए जाएं। तो इस पे जिरगा की एग्रीमेंट होगी। लेकिन अब सारा कुछ करने के बाद आप कह रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। सही। अब आपने तीरा की बात की। आज ये जो हमारे ख्वाजा साहिब हैं, उन्होंने भी कहा कि कलअदम TTP के 500 दहशतगर्द वहाँ पे हैं। राना साहब, जब आपको हेड काउंट पता है कि जी 500 लोग वहाँ पे हैं, तो फिर ऑपरेशन करें, फिर तो उनकी लोकेशंस भी पता होंगी, तो फिर अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं किया जा रहा? इसकी यही वजह है ना, मैंने आपको तीनों सिनारियोस बता दिए कि अगर आबादी वहाँ मौजूद है तो ये बच्चों के, ख़वातीन के पीछे छुप जाते थे और कोलैटरल डैमेज का ख़तरा था। तो ये एक रुकावट बनी जिस पे एग्री नहीं किया उधर की अवाम ने कि जो बड़े हैं, जिरगा का जो हिस्सा था कि इसको हम इस तरीके से करें। दूसरी ऑप्शन ये थी कि उन 400-500 लोग जो हैं जो वहाँ बैठाए गए और हर वो चीज़ में वो अखवानी और तालिबान जो हैं वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं दहशतगर्दी, और ये पिछले कुछ दिनों के अंदर औरकज़ई, खैबर और तिरा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं और यहाँ तक कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़। तो इस पर भी एग्रीमेंट नहीं थी कि वो ख़ुद उसको एक्सपेल कर दें। तो अब यही तय हुआ कि कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए ये नकल मुकामी का जो वक्त है इसको यूटिलाइज़ करते हुए आप, क्योंकि 70% तो लोग वैसे ही नीचे चले जाते हैं, तो बाकी जो 20-30% लोग हैं वो भी इस दफ़ा जो है नकल मुकामी का वो हिस्सा बने और उनके लिए अरेंजमेंट की गई। 50,000 रुपया फ़ी ख़ानदान जो है उनको रेंट दिया जाएगा। इस बेसिस पे जब वो वहाँ से नकल मकामी करेंगे तो तब जब आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेंगे जो कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस नहीं होते, तो आप उन दहशत गर्दों को इख्तिताम, उनका आप खात्मा कर सकेंगे। तो यही इस पे एग्रीमेंट हो गई। तो ये अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से वहाँ से दहशत गर्द जो हैं जो वहाँ वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अभी आपसे पहले तैमूर सलीम झगड़ा साहब थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा वफाक, इस्टेब्लिशमेंट और सूबाई हुकूमत कोऑर्डिनेट कर ले, मिल के कोई हल निकाल ले। तो अब किस चीज़ का वेट किया जा रहा है? एक चार्जशीट आप लोगों की तरफ से आती रहेगी, एक चार्जशीट PTI की रहेगी। इस चार्जशीट के दौरान कोऑर्डिनेशन में किस चीज़ की रुकावट है? देखें, नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है, उसके अंदर सूबों का रोल जो है वो डिफाइंड है, वफाक का रोल डिफाइंड है, अदारों का रोल डिफाइंड है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने जिरगा बिठाया, जिरगे में क्या DC मौजूद था? क्या सूबाई नुमाइंदगी मौजूद थी?
क्या आपने अपनी कैबिनेट से अप्रूवल नहीं किया फंड की एलोकेशन का? तो वहाँ भी कंसेंसस भी था, वहाँ भी मुशावरत थी, वहाँ भी जो है वो बातचीत हो रही थी। तो अब अगर आप उससे मुकर जाएं तो फिर इसका क्या हल है? मैंने आपको तभी जनाजों का हवाला दिया कि अगर एक चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि मैं जनाजों पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे दावत नहीं दी जा रही, तो मुझे इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि प्लेटफॉर्म बातचीत करने के मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने तमाशा लगाना है तो आप हर सूरत में तमाशा लगा लें। सही। हम तो एज अ लेमैन जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, जो क्लिप्स आ रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं इस सर्दी के अंदर, वो हमें देख के बड़ा एक अफसोस होता है कि वहाँ के लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र नहीं होना चाहिए था। चाहे जो भी ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस स्पेस है या कुछ भी है, एटलीस्ट आवाम को, गरीब आवाम को सफ़र नहीं करना चाहिए। ये तो तीरा की बात होगी। अब इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। आज सोशल मीडिया पे उनकी सेहत के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? मुलाकात करा दें ताकि ये जितनी स्पेकुलेशंस हैं ख़त्म हो जाए। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि सबको जो है वो ये इस चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर खान साहब की सेहत का कोई भी इशू है, अगर कहा जा रहा है उनकी आंख का इशू है या कोई और इशू है, तो उनको डॉक्टर्स की एक्सेस, हॉस्पिटल की एक्सेस एक आम प्रिजनर से बढ़ के मिलेगी। तो ये यहाँ किसी को कोई वो होना नहीं चाहिए। अब इशू ये है कि यहाँ पहले भी एक ऐसी प्रोपेगेंडा किया गया कि उनकी बात हो गई है, और वो प्रोपेगेंडा फिर इंडियन मीडिया ने भी किया। तो अब वो जो है वो साबित हुआ कि बिल्कुल वो बोगस था। तो पहली बात तो ये कि जब अगर कोई इशू हुआ, ही विल बी टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रिजन रूल्स। और जहाँ तक मुलाकातों की बात है, उसके लिए ये खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि जहाँ ये वायलेट करते रहे प्रिजन रूल्स को जिसकी तहत इनकी मुलाकातें सस्पेंड हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं डेवलप होता कि जहाँ वायलेशन ऑफ प्रिजन रूल्स के ऊपर कोई गारंटी आ जाए या ये कंफर्म हो जाए कि जो वो मुलाकात है उससे वो ऐसा बयानिया जो कि अदारों की जो है वो कह लें कि उनके खिलाफ नहीं होगा, या फिर जो है वो मीर जाफर, मीर सादिक के फतवे नहीं जारी करेगा, और सियासी जो है वो कोई मतलब कि असल मसला तो ट्वीट से है ना, जो ट्वीट एक आती है वो वायलेशन। डेफिनेटली। तो फिर अचकज़ई साहब को मिलवा दें, वो तो ऐसी कोई ट्वीट नहीं करेंगे। तो चले फीमेल है, बहन है, जाती है, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते। मेरे ख्याल से ये चीज़ आगे ये मुमकिन, मैंने आपको बता दिया कि अनटिल अनलेस कोई ऐसी कोई श्योरिटी जो है अब इनकी तरफ से नहीं आती तो ये स्टेटस को बरकरार रहेगा। तो ये श्योरिटी तो अचकज़ई साहब दे रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात को प्रेफर करता हूँ, तो दैट मीन्स कि वो जाके खान साहब को कोई सेन मशवरा देंगे कि खान साहब बाहर रियलिटी ये है, देखिए ये असल में ये है, आपको कुछ गलत बताया मेरे ख्याल से ये कोई बुरा मशवरा नहीं है, इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए। सही। अब जो हमारे सीएम साहिब हैं, केपी के जो सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि वो जी परसों अडियाला के बाहर जाके वो एक धरना देंगे जब तक उनकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। डू यू थिंक कि हुकूमत को कोई टफ टाइम वो दे सकते हैं, और क्या हुकूमत टफ टाइम लेने के लिए तैयार है? देखें, अभी तक तो वो अपनी आवाम को टफ टाइम दे रहे हैं, केपीके के लोगों को टफ टाइम दे रहे हैं। आपने तिरा के लोगों की बात की कि बड़ा अफसोस होता है देखते हुए कि वो कितनी परेशानी में नकल मुकामी कर रहे हैं। ये उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी कि वो 4 अरब रुपए जो थे उनकी फैसिलिटेशन के लिए खर्चे जाने थे, वहाँ तो उनकी तवज्जो नहीं है। तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि टफ़ टाइम अगर वो दे रहे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि केपीके में किसी को वो टफ़ टाइम दे, वो इधर अडियाला में किसी को टफ़ टाइम दे सकेंगे या किसी और को टफ़ टाइम देंगे, लेकिन तालीम के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से वो केपीके के अवाम को बहुत टफ़ टाइम दे रहे हैं। तो सर वाई डोंट यू कॉल हिम, आप लोग बैठ जाएं, बैठ के मसला हल कर लें, ताकि वो किसी को भी टफ़ टाइम ना दें, ना हुकूमत को दें, ना अपने सूबे की आवाम को दें। देखें, उनको इस मकसद के लिए लगाया गया है चीफ मिनिस्टर कि वो तसादुम करें, वो टक्कर लें। और मैंने आपको बता दिया कि जो आदमी जनाज़ों को भी मुतनाज़ बना दे, तो शुहदा के जनाज़ों को, तो वहाँ फिर देखें आप जो मर्ज़ी कर लेंगे। मेरे ख़्याल से जो प्रॉब्लम है ना, वो हुकूमत, वफाकी हुकूमत की साइड से नहीं है, प्रॉब्लम केपीके की हुकूमत की साइड से है, और प्रॉब्लम खान साहब की आइडियोलॉजी जिसको वो फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर है, क्योंकि वरना उनकी नौकरी नहीं बचती, तो वो नौकरी बचा रहे हैं बेसिकली। अब जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स, तो फिर मुज़ाकरात को मतलब वेलकम करना चाहिए, हुकूमत को जहन बनाना चाहिए। देखें, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर तो मुज़ाकरात के लिए, लेकिन आप मुज़ाकरात की तरफ तो आप बढ़ना चाहते ही नहीं हैं। आपका तो एजेंडा ही जो है वो तसादुम का है। अगर आप एक सूबे के सरबराह होते हुए वफाक से या जो आपका रियासत का जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो एफ़र्ट्स हैं, आप उससे टक्कर लेंगे, आप हर लिहाज से एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बनाएंगे जिससे एनआरकी फैले। अब आप सोचें कि ये कितनी बड़ी कन्फ्यूजन है कि तिरा का मामला बना हुआ है कि आपके जो अफवाज पाकिस्तान है वो शहादतें दे रहे हैं अपने, और आप जो है वो अपनी सियासत चमका रहे हैं।
तो फिर कैसे बातचीत होगी? सही। ये तो देखें, आपने जिस चीज़ पे एग्री किया, जहां आपकी गवर्नमेंट की मुशावरत शामिल थी, अगर आप उससे ही मुकर जाएंगे, अगर आप हर चीज़ से मुकर जाएंगे और आप तसादम का इख्तियार करेंगे, तो मुझे बताएं कि क्या करें फिर हम। सही। अब 8 फरवरी की मैं बात करूं तो पीटीआई कह रही है कि 8 फरवरी को वो एहतजाज करेंगे, मुल्क गिर एहतजाज होगा। दूसरी तरफ से जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि वो 8 फरवरी को सड़कों पर आएंगे। ये तो हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ नहीं जाएगी? नहीं, परेशानी कोई नहीं बढ़ेगी। देखें, अवाम इनसे तंग आ चुकी है और अगर ये ज़बरदस्ती शटर डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली फिर कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। बहरहाल 8 फरवरी को बसंत है, लोगों को बसंत मनानी चाहिए और पंजाब के अंदर और बाकी जो पाकिस्तान है उसके अंदर मेरे ख़्याल से हुकूमत अगर तो कोई इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, कानून को हाथ में लिया, तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सही। आपने बसंत की बात की तो बसंत पे एक अहकामात जारी हो गए कुछ गानों के ऊपर, जिसमें एक आध थोड़ा पीटीआई वालों को लगता है फेमस गाना था, खान साहब की तस्वीर वाली पतंग के ऊपर भी। ऐसी क्या बौखलाहट का शिकार है पंजाब गवर्नमेंट के वो इतनी बातों को भी दिल पे ले जाती है और इस चीज़ को भी बैन कर देती है? देखिए, ज़ाब्ता अखलाक तो हर चीज़ और हर इवेंट का होता है, उसमें तो कोई कबाहत नहीं, लेकिन अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं ज़ाब्ता अखलाक को पीटीआई के साथ, तो वो भी जुड़ता है इस एंगल से कि देखें, मदीना के अंदर अगर सियासी नारे लगाए तो वो पीटीआई ने लगाए। अगर आप बैरून मुल्क हमेशा पाकिस्तान का नारा लगता था, लेकिन अब तकसीम का नारा लगता है, एक जमात एक दूसरे को गालियाँ देती है, वो भी पीटीआई ने इनिशिएट किया, जो कि अफसोसनाक है। तो यहाँ भी जो 14 अगस्त है उसमें आपने पाकिस्तान का झंडा उठाना था, लेकिन आप यहाँ सियासी जमातों का नारे लगाना शुरू कर दिए। तो ये जो तकसीम और नफरत की सियासत हर पहलू में लाई जा रही है, उसको जो है वो रोकना चाहते हैं, उसको नहीं होना चाहिए। अगर एक त्यौहार है, एक इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। किसी ने जो गाना लगाने लगाए, मतलब एक खास गाना जो देखिए, मैं समझता हूँ कि एक त्यौहार का जो मज़ा है वो उसको सेलिब्रेट, एक कल्चरल सेलिब्रेशन है, उसके अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए। तो शायद अगर आप, मैं कह रहा हूँ, ये ज़ाब्ता अखलाक तो सबके लिए है, हमारे लिए भी है। ये ऐसा नहीं है कि ये पीटीआई स्पेसिफिक है, लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती जोड़ना है तो मैं उसके मुताबिक आपको लॉजिक दे। सही। अब एक और चीज़ बताइएगा, जाते जाते ये भी बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान तो हुकूमत कहती है हमारे दोस्त हैं, तो सड़कों पर तो वो भी आ रहे हैं। दोस्त को मना लिया जाएगा या कहा जाएगा कि जी आपने भी जो जोर लगाने लगा लें? देखिए, मेरे ख्याल से सड़कों पर अभी उन्होंने आने का फ़ैसला किया है। बहरहाल देखें, फ़र्क आ जाता है उस जमात का कि जिसने 9 मई किया और उस जमात में का जो है जिसका ऐसा रिकॉर्ड ना हो, और ऐसी जमात जो फतवे जारी करे ऐसे लोगों के लिए जो कि अफवाज पाकिस्तान के साथ सिर्फ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मौलाना साहब से बातचीत ज़रूर की जाएगी। हम तो पीटीआई से भी बात करेंगे कि आप जो है वो ना करें। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया राना साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। राना साहिब का ये कहना है कि इस वक्त मसले की जड़ पीटीआई है और ये लड़ाई अब कितना अरसा चलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त एक लड़ाई सिंध में चल रही है, इस पर बात करेंगे। और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उस दूसरी सियासी लड़ाई पर बात करेंगे जो इस वक्त सिंध में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रही है। सानिया गुल प्लाजा के मामले पर एमक्यूएम क़यादत ने आज वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची के इस्तीफे और इसके साथ ही इस इशू पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। एमक्यूएम ने सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात कमिश्नर कराची से करवाने के हुकूमती फैसले को भी मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में एक सब कमेटी कायम कर दी गई है। एमक्यूएम के साथ पीपल्स पार्टी की लड़ाई अब क्या रुख जारी है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहिब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शाह साहिब, आपने तो खुद सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल कमीशन बनाने की ऑफर की थी और आज एमक्यूएम ने भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया है, तो सर फिर इसमें रुकावट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। इशू ये है कि एक इतना बड़ा सानिया हुआ, अफसोसनाक सानिया, जिसमें इतनी जानें गई, इतना लोगों का नुकसान हुआ, और अब मैं उन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता, किसी को ब्लेम गेम करूं या क्या, बल्कि ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि हमारे जितने भी ये दोस्त हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं या जो भी हैं, वो हमें क्रिटिसाइज ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने वहाँ पे काम किया है, और सीएम साहब ने खुद इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर दिया था कि जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी या क्या मुहरकात है, सारा उसका एक सामने वो आई है, उनकी जो भी इंक्वायरी है, और ये सबका आज भी कैबिनेट में
यही डिस्कस हुआ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाएगी, लेकिन ये जो इब्तदाई जो रिपोर्ट है ये आने दें, जो इन्वेस्टिगेशन है, और उसके बाद सीएम साहब उसको हेड भी कर रहे हैं कमेटी को, जिसमें सीनियर मिनिस्टर शजील साहब भी हैं, सईद गनी हैं हमारे, और ज़ियाल अंजार साहब हैं, मैं भी हूँ। और ये हमारा है कि इसको जुडिशियल इंक्वायरी होगी ताकि सारी चीजें सामने आ सकें। सही सर, आपने अब वहाँ पे जी देखें, जो जाने गई हैं, शहादतें हुई हैं, उनके घरों में किस तरह के हालात हैं। ज़ाहिर है किसी का भी नेमुल बदल नहीं है, जान का कोई या उसका मुतबादिल नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनकी दिलजोई के लिए फौरी तौर पर 1-1 करोड़ रुपए का भी ऐलान किया है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद अचानक ये इतना बड़ा हादसा हुआ, किसी की जमा पूंजी सारी वहीं पे होगी, तो उनको रोजमर्रा के अखराजात के लिए महीने डेढ़ के लिए फी गज 5-5 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। फिर जितना उनका नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट कराई जा रही है बिजनेस कम्युनिटी से ही, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर जो ट्रेडर यूनियन हैं उनके जो भी सब लोग हैं कि भाई आप खुद बताएं। और वो अजाला भी सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपने इन भाइयों को, बहनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वो भी इनका अजाला किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई मजीद भी लोन लेना चाहे तो 1-1 करोड़ रुपए का लोन, जिसका कोलेट्रल और उसका इंटरेस्ट भी सिंध गवर्नमेंट सारा बेयर करेगी, वो भी करके दे रहे हैं। और फिर जब तक ये गुल प्लाजा की जगह पे इसी जितनी ये शॉप्स थी, इतनी ही शॉप्स के लिए दोबारा बना के भी दे रहे हैं उनको, और तब तक उनके लिए मुतबादिल तौर पर इंतजाम किया जा रहा है कि उनको दुकानें दी जाएं। जाहिर है वो पूरी बिल्डिंग बनने में 1-2 साल लगेंगे ताकि उनका कारोबार चल सके। सही। तो ये तो हम सब सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है, और ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है। उस वक्त जिस शिद्दत से आग लगी या जिस तरह आग लगी, रिस्पॉन्स उसी वक्त किया गया जो हमारे सर, ये सब तो जुडिशियल इंक्वायरी के बाद मजीद पता लग जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी का टाइम फ्रेम क्या होगा, जजेस मुकर्रर करने होंगे, ये कब तक हो जाएगा? देखें, ये भी फौरी तौर पे ही होगा, और ये इब्तदाई रिपोर्ट आ जानी थी या कल तक वो आ जाएगी, वो भी पब्लिक होगी, और फिर उसी को मद्देनजर रखकर और हम ये करेंगे। हम खुद चाहते हैं कि ये सारी चीजें सामने आए, और बगैर इसके कि हम किसी को कोई हदफ बनाएं, बल्कि सबसे पहले हम हाजिर हैं। हम इस चीज से बरी जिम्मा नहीं समझते खुद को। इतनी जाने गई हैं, इतना लोगों का नुकसान हुआ है, जिसकी भी कोताही होगी उस पर एक्शन किया जाएगा, सख्त एक्शन किया जाएगा। सही। और सर, ये कराची को आर्टिकल 148 के तहत वफाक के ज़ेर इंतजाम देने का मुतालबा भी बड़ा जोर पकड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये वो पॉलिटिकल स्कोरिंग है। सियासत सब करें, सियासत अच्छी चीज है, हम भी सियासत करते हैं, लेकिन ये लोगों की लाशों पे, लोगों अपने गम में हैं, वहां पे ये पॉइंट स्कोरिंग करना। एक तरफ तो एमक्यूएम के दोस्त हमारे कह रहे हैं कि जी 140A पे अमल हो, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं कि मजीद नीचे तक पावर्स जाएं, और अब ये कह रहे हैं कि पावर्स ऊपर चले जाएं और वफाक जो है वो करे, और फिर कभी तकसीम की बात करते हैं। तो ये मैं सर, क्या पीपल्स पार्टी पे दबाव महसूस कर रही है इस किस्म की डिमांड? पीपल्स पार्टी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इनकी चीजों को सीरियस ही नहीं लेते, इस तरह की, ये सिर्फ इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। एमक्यूएम की सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई? देखें, जिनके पास भी सिक्योरिटी है ऑफिशियली, उनसे वापस नहीं ली गई, जिसमें हमारे फेडरल मिनिस्टर मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, हमारे मोहतरम जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब फेडरल मिनिस्टर जो हैं, और इसके साथ वो जो हमारे अली खुर्शीदी साहब हैं जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और वो अनीस कायम खानी साहब हैं। इसी तरह दीगर कुछ लोग हैं जिनकी वो जो एक सिक्योरिटी में वो थ्रेट असेसमेंट होती है, उसके तहत जिन जिन को भी मिली है उनसे किसी से वापस नहीं ली गई, और उनके पास मौजूद है वो सिक्योरिटी। और इसमें तो कोई वो नहीं है कि वो एक हमारे खिलाफ बयान दे दें और हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लें।
ऐसा पीपल्स पार्टी का वतीरा ही नहीं है। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया हो या वैसे नेशनल मीडिया हो, कितना क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन हमने तो कभी किसी चीज का वो नहीं किया, बल्कि हम अपना काम करते हैं कि क्योंकि उन्होंने साने गुल प्लाजा पे तनकीद की थी, इसकी वजह से उनसे सिक्योरिटी ले ली गई है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सही, जो मुनासिब नहीं है। इनको तो चाहिए तो ये था कि ये वफाकी हुकूमत में है, ये वफाक से मुतालबा ये करें कि आए इन जो बेचारे इस वक्त बड़ी मुसीबत में हैं, जिनके अजीज बिछड़े हैं, जिनका इतना माली नुकसान हुआ है, उसमें ये तो वहाँ अपील करेंगे जी आए आप भी सपोर्ट करें। सिंध गवर्नमेंट तो चले सपोर्ट कर रही है, ये उनसे ये करें, ये बिल्कुल हमारे साथ आए, हम मिलकर इसमें काम करने के लिए तैयार हैं। और मैं कोई सख्त बात करने का आदी नहीं हूं कि मैं अब जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं या जिस तरह के बयान दिए हैं मैं भी अभी शुरू हो जाऊं उनके ऊपर। ये वक्त मुनासिब नहीं है। ये वक्त हमारा उन गमज़दा जो फैमिलीज हैं उनकी दिलजोई करने का है कि उनका हम किस तरह सपोर्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, शाह साहब ने इस बात की वजाहत कर दी है कि MQM में से किसी की भी सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।